Hello dear students, today we will discuss about practical zoology। आज हम प्रैक्टिकल जूलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस थी उनमें हमने पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और आज हम प्रैक्टिकल जूलॉजी बीएससी पार्ट में जो एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 5 घंटे का होता है, जो कि आपको पूर्व की क्लासेज में बताया जा चुका है। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं। आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स हैं वो 27 जरूरी हैं। प्रैक्टिकल जो वर्क है या कार्य है वो आपके पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर आधारित है। आपको कुछ स्पेसिमेंस और डिसेक्शन, परमानेंट स्लाइड्स मुख्य तौर पर प्रैक्टिकल्स में आपको करने हैं। और जब आप स्पेसिमेंस के बारे में विवरण लिख रहे हैं या लिखेंगे तो आपको अप टू ऑर्डर विथ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स एंड कमेंट्स आपको लिखने हैं और आपको अपना प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड है वो हमेशा क्लास में साथ रखना है। नेक्स्ट, देखिए, जो आपका पहला टॉपिक है या पहला जो बिंदु है वो है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, डिसेक्टिंग एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनके संगठन और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और यहाँ से एक पर्सन आपके प्रैक्टिकल में आता है जनरल मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिकल परमानेंट प्रिपरेशंस जो होती हैं, यानी आप परमानेंट स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, फिक्सेटिव क्या है। फिक्सेटिव में आपको फॉर्मेलिन है, बाउविन फ्लूइड है, स्टेन बोरेक्स है, बोरेक्स कार्मीन है, एसिटोकार्मीन है, एसिटोरेसिन है, हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन है। कॉमन रिएजेंट्स में आपको नॉर्मल सैलाइन रिगर सॉल्यूशन है, एसिड वाटर है, एसिड एल्कोहल है, मेयर्स एग एल्ब्यूमिन है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है कल्चर टेक्निक्स, यानी कल्चर किस प्रकार से या संवर्धन किस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको एक संवर्धन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वो आपके पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, डैफनिया, साइक्लोप्स, इनमें से किसी एक पर आप कल्चर रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट, तीसरा जो मेजर या मुख्य बिंदु है वो परमानेंट माउंटिंग। परमानेंट प्रिपरेशन आपकी किसकी बनानी है, यानी आपको स्थायी स्लाइड किसकी बनानी है। उसमें प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा और प्लेटीहेल्मिंथिस हैं। तो प्रोटोजोआ में आपको पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अन्य कोई जूप्लैंक्टन जिसकी आपको स्थायी स्लाइड बनानी है। पोरिफेरा में आपको स्पॉन्ज स्पिक्यूल्स हैं, फाइबर्स हैं, यानी स्पॉन्ज स्पिक्यूल, स्पॉन्ज फाइबर्स एंड स्पॉन्ज जेम्यूल्स। सिलेंट्रेटा में आपको ओबेलिया कॉलोनी है और मेडुसा। प्लेटीहेल्मिंथिस में आपको टीनिया प्रोग्लोटिड्स की स्थायी स्लाइड बनानी है। एनिलिडा में नेरिज पैरापोडिया। नेक्स्ट, जो चौथा मेजर बिंदु है वो है स्टडी ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स, यानी जो एक्सिरुकी है उनका आपको अध्ययन करना है। तो इसमें आपके म्यूजियम जो स्पेसिमेंस होते हैं उसमें प्रोटोजोआ में ट्रैपनोसोमा है, जियार्डिया है, एंटमीबा है, एल्फिडियम है, फोरामेनिथ्रस सेल है, मोनोसिस्टिस है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम शोविंग बाइनरी फ्यूजन एंड कॉन्जुगेशन, ओफेलाइना, निक्टोथिरस, बेलेंटिडियम, वोर्टिसेला। तो आपको इनमें से कुछ बता दिए जाएंगे जो आपको स्पेसिमेन के तौर पर अध्ययन करने हैं, जिनका अप टू ऑर्डर तक आपको कमेंट्स विद डायग्नोस्टिक कैरेक्टर लिखना है और डायग्राम बनाना है। पोरिफेरा में लिकोसोलिनिया है, यूप्लेक्टेला है, एलएस ऑफ स्पोंजिला है एंड टीएस ऑफ साइकॉन।
स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स, जेम्यूल्स आदि। सिलेंट्रेटा में आपको मिलीपोरा है, फाइसेलिया है, वेल्ला है, ओरेलिया है, एल्साइनियम है, गोर्गोनिया है, पेनिटुला है, सी एनिमोन है, स्टोन कोरल्स हैं, ओवेलिया कॉलोनी है एंड मेडुसा। टिनोफेरा में कोई एक एनीटिनोफोर। नेक्स्ट इसी का जो अगला है वो है प्लेटिहेल्मिन्थ में डुगेसिया है, फेसियोला है, सिस्टोसोमा है, टीनिया है। निमेटोडा में ड्रैकनकुलस, फाइलेरिया है, एनसाइलोस्टोमा है, एंट्रोबियस है। एनिलिडा में नेरिज, एनिलिडा में आपके नेरिज, हेटेरोनेरिज विथ पैरापोडिया एंड एथ्रोटाइड। एरेनिकोला है, पोंटोपोडेला है, हिरुडिनेरिया है। और स्पेशल आपको इसका जरूर अध्ययन करना है पेरिपेटस। नेक्स्ट जो है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में लिमुलस है, स्पाइडर है, लिपस है, कैंचर, लॉबस्टर, बेलेनस, शेकुलेना, लेप्यूमा, पेपिलियो, सिटोफिलस, जूलस, सिटोसेरा, साइक्लोप्स। मोलस्का में काइटन है, ट्रबिनीला है, पेटेला है, एप्लेशिया है, डेंटेलियम, ओस्ट्रिया, टेरेडो, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोप्स, नॉटिल्स। इकाइनोडर्मेटा में सी स्टार है, ओफियोथ्रिक्स है, इकाइनस, होलोथुरिया एंड एंटीडॉन। नेक्स्ट में आप देखिए, इसमें आपको जो 5वां मेजर बिंदु है वो एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी। एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी, इसमें आपको स्क्वाश प्रिपरेशन ऑफ ऑनियन रूट टिप और स्टडी किसकी करनी है, माइटोसिस, यानी जो आपका माइटोसिस है उसका अध्ययन करने के लिए आप ओनियन रूट टिप जो है उससे आप स्क्वाश प्रिपरेशन करके माइटोसिस का अध्ययन करेंगे। दूसरा है स्टडी ऑफ मियोसिस, किसमें करनी है, ग्रासहोपर और कॉकरोच टेस्टिस। क्यों, क्योंकि आपको किसका अध्ययन करना है, मियोसिस का। तो जो मियोटिक सेल है वो कहाँ पाई जाती हैं, इस आधार पर आपको टेस्टिस में इनका अध्ययन करना है। अगर नहीं मिलती हैं ग्रासहोपर और कॉकरोच टेस्टिस, देन ऑनियन बर्ड्स इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रासहोपर और कॉकरोच। नेक्स्ट जो है स्टडी ऑफ जाइंट क्रोमोसोम, महागुणसूत्र हैं, किसमें अध्ययन करने हैं, सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कायरोनोमस और ड्रोसोफिला लार्वा। यानी आपको कायरोनोमस और ड्रोसोफिला का जो लार्वा है उसमें आपको जाइंट क्रोमोसोम का अध्ययन करना है। इसका जो नेक्स्ट बिंदु है स्टडी ऑफ डीएनए बाय सेपरेशन यूजिंग डिटर्जेंट, कोई डिटर्जेंट यूज करते हुए और उसके बाद में आपको स्टेनिंग करते हुए अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल परमिएबिलिटी, ये भी आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो छठा बिंदु है उसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए छठे बिंदु में आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ ड्रोसोफिला, यानी जो आप कल्चर है सेम वहां पर आपने यूग्लिना, पैरामीशियम आदि का कल्चर के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आइडेंटिफिकेशन, यानी मेल के और फीमेल में कुछ डायग्नोस्टिक फीचर या करेक्टर पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, यानी इनको हम आइडेंटिफाई किस आधार पर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड एंड म्यूटेंट जो फॉर्म्स हैं किसके, ड्रोसोफिला के, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ परमानेंट प्रिपेयर्ड, कुछ परमानेंट प्रिपेयर्ड जो स्लाइड हैं ड्रोसोफिला की उनका अध्ययन करेंगे। उसमें सेक्स कॉम्ब है, सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स हैं, बार बॉडीज हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इसमें आपको स्वयं का ब्लड ग्रुप भी ज्ञात करना होता है और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। बहुत 1% यहाँ से प्रैक्टिकल में कंफर्म आता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यहाँ पर हम मेंडल के जो नियम हैं या मेंडल के जो लॉज हैं उनसे संबंधित कुछ समस्याओं का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ये आपका प्रैक्टिकल का 7वां बिंदु जो कि लास्ट बिंदु है,
इसमें आप देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी से संबंधित अध्ययन करना है। किससे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी परिवर्धन जैविकी। इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग और टॉड किसकी सहायता से करना है? ऑब्जर्वेशन यानी नेचर में, या चार्ट्स हो सकते हैं, मॉडल हो सकता है, डिजिटल टेक्निक के द्वारा भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आप एग, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, टेल बड, हैचिंग, मैच्योर टेडपोल लार्वा, मेटामॉर्फिक स्टेज, टॉडलेट एंड फ्रॉगलेट के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा इसका बिंदु है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स। उसमें आपको क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला यानी स्लाइड्स के माध्यम से भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। कहाँ तक? टेल बड स्टेज तक। स्टडी ऑफ लाइम एंड टेल रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स यानी आपको कुछ परमानेंट जो स्लाइड हैं उनके द्वारा भी इनका अध्ययन हम कर सकते हैं। जो आपका सातवें मेजर बिंदु का दूसरा जो बिंदु है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक विद द हेल्प ऑफ यानी चिक का जो एम्ब्रियो है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो होल माउंट जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 18 घंटे तक, 21, 24, 33, 72 और 96 घंटे तक इंक्यूबेशन पीरियड के जो एम्ब्रियोज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिप जो आदि रेखा होती है उसके बारे में इन लिविंग एम्ब्रियो आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्लास्टोड्रम को हटा करके, इसको ब्लास्टोड्रम हटा करके हम अध्ययन करेंगे और ये हम प्रदर्शित करेंगे। थर्ड जो है इसका स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन इन विवो, क्या? इन विवो बाय मेकिंग ए विंडो इन द एग सेल के अंदर एक हम खिड़की या विंडो बना करके अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ वेरियस फॉइटल एनवलप्स इन 10 से 12 डेज ओल्ड चिक एम्ब्रियो, इसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक्सेक का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका उसमें लाइव जूलॉजी। इसमें आपको एक लाइव जूलॉजी में आपको किसी इनवर्टिब्रेट पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। स्टडी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम, देखिए कहाँ से आप एनिमल का अध्ययन करेंगे? नेचुरल हैबिटेट, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, डेफनिया, साइक्लोप्स, अन्य कोई इनवर्टिब्रेट जो कि आपके एरिया में आपके आसपास पाया जाता है। और आपको एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के साथ अलग से सबमिट करना है। तो इस प्रकार से हम जो मुख्य बिंदु हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए पहला था आपका माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, दूसरा कल्चर टेक्निक, तीसरा आपका माउंटिंग परमानेंट यानी परमानेंट स्लाइड बनानी है, चौथा स्टडी ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स, इसमें आपके म्यूजियम स्पेसिमेंस हैं, और नेक्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी, एक्सरसाइज इन जेनेटिक्स और एक्सरसाइज इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मतलब ये तो आपका पूरा पेपर हो गया। उसके बाद में एक अलग से जो सातवां बिंदु वापस पुनः लिखा गया है, इसमें आपको लाइव जूलॉजी के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पर आपकी प्रत्येक जो एक्सरसाइज दी हुई है वहां से क्वेश्चन आएंगे, और जो चौथा और पांचवा जो आपका मेजर बिंदु दिया गया है वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो दो आएंगे, ए और बी, और अन्य से सभी से एक एक क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।